वैसे तो हर किसी की जिंदगी में कई रविवार, कई सोमवार, कई मंगलवार आते हैं, लेकिन इस बार का रविवार यानी कि 31 मई साल 2026 का रविवार कई मायनों में यादगार बन गया, जब विराट कोहली ने अपने सपने को पूरा किया। यानी 10 साल पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि आईपीएल में वो अपनी टीम के लिए विनिंग रन बनाए, और उस सपने को चरितार्थ करते नजर आए। वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगातार आरसीबी ने दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया, और अब तमाम हलकों में, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच में एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या ये आरसीबी वो ऑस्ट्रेलियाई टीम है जो 90 के दशक में डोमिनेट करती थी और वर्ल्ड कप जीतती चली गई, और आईसीसी की तमाम ट्रॉफियां ऑस्ट्रेलिया के पास चली गई। और अब सवाल ये भी है कि क्या आरसीबी आईपीएल में जीत के हैट्रिक लगाने वाली टीम पहली टीम बन जाएगी। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, और राजकुमार जी को खोजते खोजते हम लोग पहुंच गए काशीपुर। काशीपुर एक ऐसी जगह जो उत्तराखंड के बेहद नजदीक आप कह लें, या उत्तराखंड में ही मान लें उसको। और इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन वो कहते हैं ना, अज्ञातवास में चले गए थे फाइनल से पहले। ऐसे लग रहा है राजकुमार जी अपने शिष्य के लिए मैं भी कुछ अलग तरीके की दुआएं कर रहे हो, और उनकी दुआ भी रंग लाई। इस समय वो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की एक और ब्रांच लेके काशीपुर पहुंचे हैं। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इतनी खूबसूरत वादियों में आपने मैच देखा, क्या कुछ पहला रिएक्शन आया? एक तो यह है कि आपने जो ग्रास रूट लेवल यानी कि बेसिक क्रिकेट की है, वो हमेशा काम आती है, और इस मैच में जिस तरह से रन चेज किया, बरबस हर किसी के मुंह से निकल रहा था कि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग, और ये बेसिक कहाँ से आया? आपके स्कूल से आया? बिल्कुल राजीव। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि T20 का मतलब सिर्फ छक्के मारना है, जो कि जी। नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, अगर आपका टेम्परामेंट अच्छा है, तो आप नीचे से भी रन बना सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप पावर हिटिंग ही करें। और वही हम्म। दिखाया विराट ने कि अगर आप का टेम्परामेंट अच्छा है, टेक्निक अच्छी है, तो आप नीचे नीचे से भी रन बना के अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रख सकते हैं और मैच जिता सकते हैं। सर, कल कमाल का फुटवर्क भी हम सबने देखा, लेकिन वो मैदान के बाहर था, होटल के ठीक लॉबी में विराट अपने पुराने अंदाज में डांस कर रहा है, और पूरी टीम ढोल पे नाच रही थी। ये विंटेज विराट हम लोग को बहुत दिन बाद देखने को मिला। नहीं, वो बहुत खुश था, बहुत एंजॉय किया उसने, डांस किया खूब। डांस करने का वैसे भी वो बहुत शौकीन है। और काफी मतलब एंजॉय किया, और बनता भी था। कंसेक्यूटिव 2 बार चैंपियन होना, एंड फाइनल में ऐसी इनिंग खेल के मैन ऑफ द मैच बन के मैच जिताना, तो ही वाज वेरी हैप्पी एंड हैज टू बी, एंड ही शुड बी, कि वो बनता है उनका एंजॉय करना। राजकुमार सर, कल एक और इमोशनल मोमेंट दिखा जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई, उनके आंखों में फिर आंसू आ गए थे। अनुष्का ने उनके आंसू पोंछे। क्या था ये पूरा? इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं आईपीएल ट्रॉफी को लेकर विराट? देखिए, 17-18 साल इन लोगों ने वेट किया है उस ट्रॉफी का। जी। बहुत मतलब डेस्परेशन था उसका, कि सब लोग बोलते थे कि विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल के होते हुए आरसीबी नहीं जीती है। तो लास्ट ईयर जीते तो बहुत ज्यादा इमोशन सामने आई थी, लेकिन इस साल भी एक जज्बा तो वही था कि हमें जीतना है, हम्म। अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू रखना है और जीतना है। और इस बार तो जिस तरह की क्रिकेट खेली, वो बहुत लाजवाब थी। डोमिनेट किया है पूरे इस बार उन्होंने पूरे लीग में भी। और बिल्कुल वन साइडेड मैचेस जीते हैं, तो बहुत प्रिपेयर्ड थे मेंटली, इसीलिए वो इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। राजकुमार सर, क्योंकि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहने लगे, हम सबको कमेंट्री में सुन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसा डोमिनेशन नजर आ रहा है इस आरसीबी का पिछले 2 साल से। जो मतलब मैदान पे उतरते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ, फाइनल तो जाएंगे, देखते हैं सामने कौन आता है। इस टाइप का एटीट्यूड दिख रहा है इस टीम में। मतलब उनको परवाह ही नहीं है, वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। ये इस कल्चर को आप किस तरह से देखते हैं जो आरसीबी में ये डेवलप हुआ है 2 सालों में? राजीव, ये एकदम से नहीं हो गया। जी। इसमें मतलब टीम का बैलेंस इतना अच्छा है कि अगर आप देखें, वो डीप डाउन तक बैटिंग करते हैं। हम्म। ऑलराउंडर्स हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, साथ साथ गेंदबाजी करते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है टीम का, और फिर एक वो स्पिरिट बन जाती है कि हमें जीतना है, हमें डोमिनेट करना है। और वहां पर विराट जैसा खिलाड़ी हो जो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरता है, तो वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन होता है पूरी टीम के लिए कि हमें
जब विराट इतनी जान लगा रहा है उस एज में, तो हमें भी उसके लिए उसके हम्म। साथ अच्छा करना है। और साथ साथ मैं बधाई देना चाहूंगा पाटीदार को भी कि उन्होंने अच्छी हाँ बिल्कुल। शानदार कप्तानी की है और बहुत शानदार बल्लेबाजी भी की पूरे टूर्नामेंट में। भुवनेश कुमार जिसको लोग बोल रहे थे कि अब वो शायद वो फेड अवे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनकी क्लास क्या है। हम्म। और साथ साथ हेजलवुड, तो ये चार पांच प्लेयर्स ने इतना कंट्रीब्यूट किया कि बाकी सबको भी लिफ्ट किया उन्होंने, पूरी टीम को। तो हम्म। इस तरह इसीलिए एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना और आरसीबी दूसरी बार जीत पाई। राजकुमार सर, विराट का जो हम सब विंटेज विराट की बात कर रहे हैं, विराट के बारे में हम लोग पहले ये देखते थे कि विराट ओपोनेंट के दिमाग में घुस जाते हैं, मतलब मेंटली हरा देते हैं। वो चाहे अपने फिजिकल अपीयरेंस से हो या जिस तरह से गुजरात को उन्होंने दो बैक टू बैक कप्तान को रिटेट किया, फिर जब 200 रन बना दिए और तो वो रन अप मार्क करने लगे कि वही पहला ओवर डालेंगे कि ओपनिंग इतनी कमजोर है सामने। ये जो दिमाग में घुसने वाली बात है, क्या ये विराट की जीत थी? विराट मेंटली इतना आपको प्रेशर में ला देते हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता, और गुजरात 2 मैचों में बैक टू बैक बिखर गई जो इतनी सॉलिड बैटिंग ऑर्डर लेके आते थे। बिल्कुल राजीव, ये प्रेशर गेम्स तो होते ही हैं, और इसमें विराट का इतना एक्सपीरियंस है कि किस तरह उनको मेंटली डाउन करना है या किस तरह हम्म। उनको प्रोवोक करना है। तो वो भली बात ही जानते हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव तरीके से रहते हैं, स्लेजिंग नहीं करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, थोड़ा टीज कर देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मतलब वो दिखाते हैं कि हम इतने बेटर हैं कि हम तुम्हें हरा देंगे, और दोनों बार फॉर्चुनेटली दे वर एबल टू डू इट ऑल्सो। राजकुमार सर, कई बेहतरीन पारियां खेली इस आईपीएल में, विराट ने रिकॉर्ड भी बहुत तोड़े। फाइनल की पारी को आप कैसे रेट करते हैं जब बहुत जरूरत है और विराट रनचेज में तो कोई मतलब मैं सहवाग को सुन रहा था, सहवाग ने कहा कि वो तो बचपन से यही काम करते हैं, तो उन्होंने नया कुछ नहीं किया है। वो 150 होता है या 250 होता है, वो उसी अंदाज में खेलते हैं और मैच को निकाल के ले जाते हैं। कह रहे वो रनचेज में मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहिए अगर विराट सामने खड़े तो। एक तो ये बिल्कुल पारी, राजीव। दूसरे कुछ कुछ शॉट्स जो खेले उन्होंने, उसके बारे में कुछ बताएं जो आपकी मेमोरी में रह गए हो 2026 के। अब राजीव, कुछ शॉट उसने इनोवेट किए हैं, जैसे अभी आप देखें वो मिड विकेट में वो जो छक्का मार रहा है, वो जी। बहुत अच्छे से उसने उसकी तैयारी की है। और चेजिंग में मतलब आप आरसीबी की बात ना करें, भारत की टीम को उन्होंने कितने मैचेस जिताए हैं, हम्म। किस जगह से मैचेस जिताए हैं, इसीलिए मतलब उनको चेज मास्टर कहा जाता है, या एक ऐसा प्लेयर कहा जाता है कि जब तक विराट खड़े हैं तब तक मतलब इंडियन टीम जीतेगी। और ये उन्होंने कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली किया है पिछले 15 साल से, देश के लिए, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। और इसीलिए वो लेजेंड या ग्रेट की श्रेणी में आ गए हैं कि उन्हें पता है कि कब मुझे एक्सेलरेट करना है, कब स्ट्राइक रेट बढ़ाना है। तो वो कैलकुलेशंस इतनी अच्छी करते हैं और खत्म करके आते हैं मैच। ये एक सबसे अच्छी बात है कि वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो अपने 100 बनाए और टीम हार जाए। वो अगर रन बनाएगा तो उसकी टीम जीतेगी। ही मेक्स इट अ पॉइंट कि टीम जीतनी चाहिए, हमेशा टीम को उसने अपने से ऊपर रखा है। राजकुमार सर, कल मैं सुनील गावस्कर सर को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक खिलाड़ी जो रिटायर हो चुका है 2 साल पहले, लगातार बैक टू बैक 600 प्लस रन बनाता है आईपीएल में, T20 में एक अलग तरीके की क्रिकेट खेल के आपको दिखाता है कि ऐसी भी क्रिकेट खेल के आप जिता सकते हैं और टीम को चैंपियन बना सकते हैं। ये भूख कैसे आती है? आपसे तो लगातार बात होती है, उन्होंने अपने शूज पहले गिफ्ट किए, ये मतलब बहुत बड़ा जेस्चर था कि पहला जो उनका प्रोडक्ट बना वो आपके पास लेके आया। कैसे आप देखते हैं ये सारी चीजों को अगर कंबाइन करके विराट कोहली को डिस्क्राइब करना हो तो? देखिए, ये दैट शोज हिज ह्यूमिलिटी। वो जी। कितने मतलब ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। उस मुकाम पर भी पहुंचने के बाद वो उसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं मुझे या और किसी को भी। तो आई रियली फील प्राउड कि वो ऐसा बच्चा है जो उस मुकाम पे पहुंच के भी इतना कहना मानता है, इतनी बात सुनता है, या इतना रिस्पेक्ट करता है। और पीपल हैव रियलाइज्ड कि वो कितने अच्छे दिल का है, और इसीलिए सब लोग उसको हम्म। इतना प्यार करते हैं, उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके आज वो तभी मतलब अब सबने मान लिया है कि वो ग्रेट की श्रेणी में नहीं, अब वो ग्रेट हो गए हैं। बिल्कुल राजकुमार सर, आखिरी 2 सवाल। पूरी जो फैंस है, मैं कल शो करके निकला, सबने कहा कि भाई आप राजकुमार सर से आपकी बहुत बात होती है, आप प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें कि विराट की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो जाए। राजकुमार सर, क्या ये जो फैंस की डिमांड है, हम सब की भी डिमांड है कि हम टेस्ट क्रिकेट दोबारा विराट को खेलते देखना चाहते हैं, क्या ये मैसेज आप विराट तक पहुंचाएंगे? एक बार हम लोग से गुजारिश है ये। नहीं राजीव, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि
जी। मुझे पूरे देश से बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं इस चीज के लिए, लेकिन ये विराट का फैसला है, और मतलब उसने बहुत सोच समझ कर ही वो फैसले लेता है, तो मैं उसको 100% बैक करता हूँ उसको। लेकिन हाँ, ये डिमांड बहुत ज्यादा है पूरे देश में। इस समय सबसे ज्यादा इसी चीज की डिमांड है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापस आए। चलिए, आखिरी सवाल राजकुमार सर, 2027 के लिए बिगुल बजा दिया आईपीएल में विराट ने? अब बिल्कुल, जिस तरह ये टीम खेल रही है, तो आई एम श्योर कि अगर यही कॉम्बिनेशन रहा, यही प्लेयर्स रहे, और जितना अच्छा जेल किए हैं ये एक दूसरे के साथ, हर एक एवरीबडी इज प्लेइंग हिज रोल, तो आई एम श्योर कि दे विल डोमिनेट अगेन। यानी कि जीत की हैट्रिक लगेगी आईपीएल में, और साथ ही 2027 वर्ल्ड कप में फिर विराट कोहली का बिगुल बजेगा दक्षिण अफ्रीका में। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर। बहुत ढेर सारे बच्चे हम देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चे, हम सब दुआ करेंगे कि विराट जब क्रिकेट में अपना किट बैग रखें, तो इनमें से कुछ बच्चे फिर निकले राजकुमार सर के पास से, और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू राजीव।